मैं शिल्पी खन्ना लखनऊ से ये वीडियो डाल रही हूँ और इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बहुत बड़ी बात बताना चाहती हूँ कि हमारी फैमिली में मेरे मम्मी पापा और हम सिर्फ 3 बहनें हैं और कोई नहीं है। मेरे सारे रिश्तेदारों ने, जो मेरे चाचा ताऊ बसंत खन्ना और मेरे जो और रिश्तेदार हैं सुदेश खन्ना, जो भारतीय जनता पार्टी के सब कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, सुदेश खन्ना, गोपाल टंडन, लालजी टंडन, जितने ये लोग हैं, बसंत खन्ना, ये सब बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन, हम लोग को ये लोग सिर्फ इन लोगों ने हम लोग का यूज किया, हम लोग को आगे करके ये सब कैबिनेट मिनिस्टर बने, वरना इनमें से किसी का नाम नहीं था। सेक्स रैकेट का ये मैटर है जिसके कारण 2008 को मेरे पापा को कैंसर जैसी केमिकल खिला के मारा गया और जब मेरे पापा को कैंसर कर दिया गया था तो ये लोग जो सेक्स रैकेट चलाते हैं, ये लोग इतने जल्लाद होते हैं, ये लोग आसान मौत नहीं देते हैं, बड़ी बीमारी करते हैं, उसके बाद तड़पा तड़पा के मारते हैं। कैंसर जैसी भयानक बीमारी में भी मेरे पापा को केमिकल दे दे के मारा है। उसके बाद जब मार देते हैं, उसके बाद हम लोग को शक हो जाता था, हम लोग थोड़े दिमाग से तेज तरह बहुत सीधे रहे इसलिए हम लोग पे हाथ रखा है, लेकिन हम लोग को फिर भी शक हो जाता है। तो इसलिए सारे मेरे चाचा ताऊ ने क्या किया, मेरे मामा मत सब इन्वॉल्व हैं, सबने घेर कर एक फैमिली को घेरा है। 1 घंटे के मेरे पापा की डेथ के बाद तुरंत जल्दी, जितनी जल्दी उन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया ताकि हम लोग पोस्टमार्टम ना करवा पाए। उसके बाद पापा के मरने के बाद इन लोगों का टारगेट मेरी मम्मी रही। इन लोगों ने क्या किया, मेरी मम्मी सत्संग जाती थी, वहीं पास में अनूप खन्ना रहता है मेरे घर के पास, ये भी मेरा रिश्तेदार है। अनूप खन्ना का जो एड्रेस है वो है D1 271 सेक्टर F जानकीपुरम लखनऊ 226021। ये औरत सत्संग करवाती थी, मेरी रिश्तेदार थी। तब हम लोग का इससे बोलना चला था, हम लोग सोचा ये लोग हम लोग के रिश्तेदार हैं, इसके घर में सत्संग होता था। इन लोगों ने क्या किया, मेरी मम्मी को वहां प्रसाद में केमिकल दे देकर, और प्रसाद में वहां पे सत्संग में कहा जाता था कि प्रसाद कोई अपने घर पे ना लेके जाए, यहीं खाए। आप लोग बताइए कौन से सत्संग या मंदिर में ये बात होती है, ये कंडीशन होती है कि प्रसाद को जहां है आप वहीं खाएं, आप घर पे नहीं लेके जाएं। इसका मतलब प्रसाद में केमिकल दिए, जिसके कारण पापा के बाद मेरी मम्मी को ब्लड प्रेशर की शिकायत, हाई बीपी, डायबिटीज कर दी गई। उसके बाद मेरी मम्मी को इन लोगों ने, ऐसी कोई बीमारी नहीं थी, सफेद दाग। उसके बाद अभी रिसेंटली 2019 की बात है, मम्मी को मेरे इन लोग ने स्ट्रोक कर दिया। मेरी मम्मी बैंक, इतना टॉर्चर करते हैं जो सेक्स रैकेट चलाते हैं, इतना टॉर्चर करते हैं इंसान को। मेरी मम्मी को बैंक वाले सब मिले हुए थे, दौड़ा दौड़ा के इतना परेशान करते थे। धूप में मेरी मम्मी पागलों की तरह पापा के बाद टहलती थी, क्योंकि कोई भाई नहीं था, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। ऊपर से ये लोग स्ट्रोक कर रहे थे। मेरी मम्मी जैसे ही बैंक के काम से मई जून की गर्मियों में आई, बेचारी बेहोश हो गई। जब हम लोग ने देखा मम्मी बेहोश है, हमने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर बोला कि हम लोग कह भी रहे हैं कि डॉक्टर मम्मी मेरी बोल नहीं पा रही है, चल नहीं पा रही है, पैरालिसिस है क्या? डॉक्टर बोले नहीं, पैरालिसिस नहीं है। ऐसे ही 3-4 घंटे, क्योंकि पैरालिसिस में तुरंत इलाज हो जाता है तो इंसान सही हो जाता है, वरना उसको अटैक हो जाता है। तो 3-4 घंटे बाद गोल्डन पीरियड होता है, जो डॉक्टर ने ऐसी झूठ मूठ निकाल दिए। बाद में जब अगले दिन हम डॉक्टर के पास ले गए, आइकॉन हॉस्पिटल वहीं पास में, तो पैरालिसिस का रिपोर्ट सामने आई। गोल्डन पीरियड निकाल ही दिया था मेरी मम्मी का। पैरालिसिस मेरी मम्मी को कर दिया राइट हैंड साइड पे। उसके बाद वहीं ऐसे लोग नहीं छोड़ते, इतना ये लोग मेंटल टॉर्चर करते हैं। हॉर्न की आवाज मेरी मम्मी बैंक के काम से जब आती थी तो रिक्शा नहीं रहता था, मिलने देते थे। मेरी मम्मी पागलों की तरह धूप में पैदल आती थी। उसके बाद हम लोग को भी और हम तीनों को भी इन लोगों ने बहुत केमिकल्स खिलाए, टॉर्चर किया है। अभी रिसेंटली की बात है, हम लोग फिर किसी तरह से हम लोग यहाँ से निकल गए बैंगलोर। हम लोग सोचा वहीं जाके हम लोग, क्योंकि पढ़े लिखे तो जॉब करेंगे, हम लोग बैंगलोर निकल गए। हमारा अपना यहाँ पे घर था, बट बैंगलोर बहुत महंगा है, तो हमने सोचा चलो हम अपना घर बेचने। हमारा घर नहीं बिकने दे रहे थे ये लोग। रोज हम लोग किसी ना किसी को भेजते थे, मेरे पास इतने नंबर है, सब गायब हो जाते थे, किसी ने घर खरीदा ही नहीं। हम लोग यहाँ आए, अभी हम लोग इधर यहाँ आए थे, 5 महीने हो गए। हम लोग अगस्त में आए थे, 20 अगस्त को यहाँ आए हुए लखनऊ में, पिछले साल 2021 में। लेकिन हमारा घर इन लोगों ने नहीं बिकने दिया, इतनी हमने कोशिश की। होटल सूर्या इंटरनेशनल में हम लोग रुके थे, जो बलिंगटन पर है, जो रत्न स्क्वायर के सामने है। हम लोग जहां जहां भी रुकते हैं वहां सबको मिला लिया जाता है। तो वो लोग भी मिले थे, उनकी एकदम अचानक से बहुत तरक्की होनी शुरू हो गई। उनका होटल खाली पड़ा रहता था, लेकिन जैसे हम लोग गए वहां नेता और वहां इतने लोग आते थे, उनका
भीड़ भाड़। और वहां के जो वीरेंद्र सिंह हैं, इन्होंने कहा भी था, वो हमेशा पता नहीं मेरी मम्मी के लिए ही कहा करते थे कि आपकी मम्मी जब नहीं रहेंगी तब आप लोग को पता चलेगा। हमेशा वो मेरी मम्मी के लिए। और इनका वकील था, इनका वकील से हम लोग ने सोचा था हम लोग फ्री होल्ड करवाएंगे, तो इनका वकील कह रहा था, हम लोग ने इनके वकील से फ्री होल्ड नहीं करवाया क्योंकि वो 5-6 लाख मांग रहा था। तो इनका वकील बोला हम लोग से कि इसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। वो बोला, इनका वीरेंद्र सिंह का वकील बोला कि आपके पास बैंक बैलेंस अच्छा खासा होना चाहिए, क्योंकि आपकी मम्मी को मान लीजिए आगे जाके बड़ी बीमारी हो जाए तो आपके पास अच्छा बैंक बैलेंस हो जाए। आप लोग ये बताइए, वीरेंद्र सिंह के वकील को कैसे पता था कि बड़ी बीमारी मेरी मम्मी को होने वाली है? इन लोग ने केमिकल्स खिलाए हैं ताकि फिर से मेरी मम्मी को ब्रेन स्ट्रोक या ट्यूमर जो भी हो, क्योंकि वीरेंद्र सिंह हमेशा ये सब नाटक किया करते थे। और अभी भी वीरेंद्र सिंह ने कहा था इनकी माँ को कैंसर है, तो इनकी बीवी भी है, उसको कैंसर नहीं हुआ। इनका बेटा है 1 साल का, उसको कैंसर नहीं हुआ, इन्हें कैंसर नहीं हुआ, इनकी माँ को ही कैंसर हुआ। क्यों? आप लोग बताइए, ऐसा इतना इत्तेफाक कैसे? दिल्ली में आप जाइए कैंसर इंस्टीट्यूट, जब मेरे पापा एडमिट थे हम लोग जाते थे, छोटे छोटे 1-2 साल के बच्चों को कैंसर हुआ है। इनके बच्चे को लेकिन कैंसर नहीं हुआ, इनकी माँ को कैंसर हुआ। जब ये सब हरकतें करते थे तो हम लोग को शक तो होता था ये लोग हमारी मम्मी को कुछ दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग ने, और इनके जो सुमित गुलेरिया हैं जीएम, इन्होंने मैसेज भी किया था कि तुम लोग को तो जहर देके मार देना चाहिए था। ये इन्होंने मैसेज भी किया था क्योंकि हमने इनका होटल छोड़ दिया था। इनका ये था, इन्होंने कहा था कि आप होटल में रहने से अच्छा है आप फ्लैट लीजिए। इन्होंने हम लोग को 4 बाग के आगे एक जगह दुर्गापुरी, वहां फ्लैट दिलवाया था ताकि फ्लैट में ये होटल में कोई, क्योंकि सड़क पे होटल है तो आप कुछ कोई गलत नहीं करवा सकता है। तो फ्लैट में ये कि आप, क्योंकि जितने भी आपने अगर सेक्स रैकेट देखे होंगे तो वो फ्लैट में ही मोस्टली चलते हैं। तो इन लोग का ये था कि हम लोग फ्लैट में रहें, बट हम लोग ने फ्लैट नहीं लिया। उस वजह से ये लोग बहुत चिढ़ गए। इसलिए इन लोगों ने क्या किया, और इन्होंने सुमित गुलेरिया ने पता नहीं क्या उल्टे सीधे मैसेज हम लोग को किए हैं कि तुम लोग पागल हो, तुम लोग को जहर देके मार देना चाहिए था। और इन्होंने खुद ने मैसेज किया था कि अब तुम लोग का इससे भी बुरा होगा। इसका मतलब इन सबको पता था कि ये लोग क्या करने वाले हैं। मेरी मम्मी, इस हम लोग को जब शक हुआ तो हम लोग वो वाला होटल छोड़ के हम लोग रामकृष्णा गोल्ड में आए जो नवल किशोर रोड पे है। वहां भी यही था। मेरी मम्मी जिस रूम में रुकी थी उसका नंबर था 06। जैसे ही हम उस होटल गए, उस होटल का भी यही हुआ। जैसे ही जिस दिन गए वहां जो नेम प्लेट रामकृष्णा गोल्ड की टूटी पड़ी थी वो बन गई। मैंने तो डायरेक्ट सामने कहा भी था तिवारी जी से कि तिवारी जी हम लोग जहाँ जाते हैं वहां तरक्की शुरू हो जाती है। तो बोले ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लकी। हमने कहा अच्छी बात तो है, लेकिन हम जैसे जैसे लोगों की तरक्की करवा दी जाती है हमारा बुरा करते जाते हैं। हुआ भी वही। बगल में इनका रेस्टोरेंट बनने लगा। इतना तेज ड्रिलिंग मशीन और शोर पता नहीं जानबूझ के करते थे। मेरी मम्मी ऐसे अपना सर पकड़े रहती थी। इतना ये लोग टॉर्चर करते हैं, सेक्स रैकेट वाले इतना टॉर्चर करते हैं ना कि इससे बढ़िया है कि भैया खुद मर जाओ। तो हम लोग सोच भी रहे थे कि वो वाला होटल भी हम छोड़ देंगे, वो नौबत ही नहीं आई। पता नहीं उन लोग ने भी मेरी मम्मी को केमिकल देने शुरू कर दिए, क्या किया। मेरी मम्मी के रात में, मेरी मम्मी शाम तक 17 तारीख की शाम तक मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक थी। अचानक रात में जब सोई तो तेज तेज खराटे लेने लगी और मेरी मम्मी के मुंह से झाग निकला। हम लोग, मैं और मेरी बड़ी बहन हम लोग दूसरे होटल में शिफ्ट हो गए थे क्योंकि बहुत शोर होता था। हमने सोचा था हम मम्मी और अपनी छोटी बहन को भी बाद में शिफ्ट कर लेंगे क्योंकि मेरी मम्मी को पैरालिसिस था, हमें नीचे का रूम लेना पड़ता था। हमने और मेरी बहन ने हमने ऊपर का दूसरे होटल में रूम ले रखा था। तो हमारी मजबूरी ये होती थी कि हमें एक नीचे का चाहिए था जो जल्दी मिलता नहीं था। हम लोग ने सोचा था शिफ्ट कर लेंगे, लेकिन 17 तारीख की रात को मेरी मम्मी के मुंह से झाग निकला। किसी तरह से जब मेरी छोटी बहन ने फोन किया कि जल्दी आओ, मेरी छोटी बहन ने एम्बुलेंस ने इतनी बार फोन किया लेकिन मेरे फोन हैक्ड है। हम लोग पुलिस से कहते रह गए कि हमारे फोन हैक्ड हैं, इसको सही करवाइए, लेकिन किसी पुलिस वाले ने हमारी हेल्प नहीं की। हम कमिश्नर सबके पास कोई एफआईआर नहीं लिखी गई। अगर एफआईआर लिखी गई होती ना तो इतना मेरी मम्मी की जान नहीं जाती क्योंकि इन लोग में डर होता। लेकिन बराबर हम लोग भागा दौड़ी कर रहे हैं इस 1 साल से कि एफआईआर लिख दो, लेकिन कभी नहीं एफआईआर लिखी गई। 108 में मेरी बहन कहती रह गई कि एम्बुलेंस भेजो। कोई एम्बुलेंस, 1 घंटा हो गया था मेरी मम्मी को भेजो, कोई एम्बुलेंस नहीं है ताकि मेरी मम्मी मर जाए। पूरा प्री प्लान करते हैं हर चीज। उसके बाद और ऐसे ही नहीं प्लानिंग होती है। जब हम लोग इनके होटल में रुके थे गोल्ड में, तो हम तीनों बहनों को पानी में ये लोग हम लोग को भी बराबर केमिकल्स दिए जाते हैं, जिसके कारण हम तीनों को भी
पता नहीं कोविड हो गया था या फीवर हुआ था। मेरी बड़ी बहन के तो बहुत उल्टियां हुई हैं और हम दोनों के फीवर हो गया था, जिस वजह से हम लोग को भी बहुत वीकनेस थी। और ये सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि जब आपके घर में, ताकि मम्मी को जब मेरी बीमार करते तो हम लोग भागा दौड़ी नहीं कर पाते। किसी तरह से जब मेरी बहन ने फोन किया रात में, तो हम लोग सोचिए रात में 12 बजे हम लोग जिस होटल में रुके थे, जो राम कृष्णा करके पड़ता है, जो हजरतगंज में ही आगे सड़क पे पड़ता है, शक्ति भवन के सामने, हम दोनों रात में 12 बजे अकेले वहां से आए। हमें एक ऑटो मिला, हम ऑटो में बैठे। उसके बाद ऑटो वाले से हमने कहा यार तुरंत चलो। जब एम्बुलेंस नहीं आई तो हम लोग मम्मी को ऑटो में ही हम लेके, वहां से पुलिस वाले खड़े थे, वो बोले आप सिविल जाइए। हम सिविल गए, वहां बेड नहीं खाली थे। उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया और उन्होंने लोहिया में रिफर कर दिया कि आप लोहिया जाइए। लोहिया गए किसी तरह से, तो वहां उन्होंने कहा कि यहाँ भी बेड खाली नहीं है। फिर वहां पे एक इनका दलाल खड़ा था, अभिषेक पांडे, वो बोला आप एक काम करिए, आप अर्पण हॉस्पिटल जाइए। मेरा अर्पण हॉस्पिटल का हमने कभी नाम नहीं सुना था, गोमती नगर के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। हम अपोलो ही जाना चाहते थे। मैंने तो कहा भी था अपोलो चलते, पर वो बोला मैडम अपोलो दूर है, माँ आपके 60-65 हजार रुपए खर्च हो जाएंगे, आप यहीं पास में अर्पण है, बहुत अच्छा है, यहाँ जो जाता है वो ठीक हो जाता, चलिए। किसी तरह से, क्योंकि हम तीनों ही बहनें थे, कोई आदमी हमारे संग नहीं था, मम्मी मेरी बेहोश थी, तो हम अर्पण हॉस्पिटल गए। रात में हम मम्मी को अर्पण हॉस्पिटल हमने शिफ्ट किया। अर्पण हॉस्पिटल वाले भी, क्योंकि सब पूरी प्लानिंग रहती है इन सब की, तो बहुत चालाकी की। जैसे जयललिता का केस है, जयललिता को पहले ठीक किया गया फिर मारा गया, सेम मेरी मम्मी के संग भी किया, ताकि डॉक्टरों पे शक ना हो, हॉस्पिटल पे शक ना हो। मेरे चाचा को पता था बसंत खन्ना को कि अगर हमें शक हुआ तो बहुत बड़ा हंगामा होगा, इसलिए अर्पण हॉस्पिटल वालों ने पहले तो मेरी मम्मी को ठीक किया। क्योंकि ठीक क्या किया, मेरी मम्मी को सुबह तक होश आ गया था। हमें तो अभी तक नहीं पता मेरी मम्मी को हुआ क्या था, फिर से स्ट्रोक आया या क्या हुआ था, क्या प्रॉब्लम हुई, हमें कुछ नहीं पता। क्योंकि मेरी मम्मी की MRI रिपोर्ट भी आई थी जो पूरी बॉडी की होती है, उसमें यही था कि इस बार मेरी मम्मी को 2 तरफ से स्ट्रोक पड़ा है। तो मेरी मम्मी को होश आया और इन अर्पण हॉस्पिटल वालों ने भी मेरी मम्मी को तुरंत नहीं मारा, तड़पा के मारा। जैसे कि मैंने कहा कि जो सेक्स रैकेट वाले होते हैं, ये लोग आसान मौत नहीं देते, आप पूरी फैमिली को आसान मौत नहीं देते, लड़कियों को क्या, फैमिली को भी बहुत तड़पा के मारते हैं। इन लोगों ने मेरी मम्मी के पूरे हाथ, मेरा मम्मी का, जिसमें मेरी मम्मी को पैरालिसिस हुआ था, राइट हैंड साइड पूरा मेरी मम्मी का स्वेल था और ठंडा था। जब हम लोगों ने कहा कि ये हाथ ठंडा क्यों, तो बोली वो ड्रिप चढ़ी है इसलिए ठंडा है। और वो लोग हम लोग को वहां रुकने नहीं देते थे, तुरंत हम लोग जैसे ही जाते थे भेज देते थे। मम्मी मेरी ठीक थी जब तक MRI जो रिपोर्ट जो होता है, CT स्कैन वगैरह, इन लोगों ने सारे स्कैन करवा डाले थे और रुपए भी हमसे 2 लाख के आसपास घसीटे। उसके बाद मेरी मम्मी कहती थी ये लोग मेरा पैर सड़ा देते हैं, तो हमें इतना पता नहीं चला। अब समझ में आता है मेरी मम्मी के पूरे लगता है पैर में, क्योंकि पैर ढके रहते थे, जाड़े का टाइम है, ब्लैंकेट से, तो मेरी मम्मी के हमें लगता है पूरे पैरों में इन लोग ने वो क्या कहते हैं, ड्रिप सुइये चढ़ा रखी थी। गलत मेडिसिन मेरी मम्मी के पैर में लगता है पैर से चढ़ाते थे। हाथ से ऐसा अगर करते तो हम लोग को शक हो जाता, हम लोग लेके निकल लेते। तो इन लोगों ने लगता है मेरी मम्मी के पूरे पैर में लगा रखी थी। मैं सिर्फ एक ही बात कहती हूँ, मेरी मम्मी को मानना था तुम लोगों को, तो ऐसे ही मार देते ना, इतना तड़पा के क्यों मारा तुम लोगों ने। वैसे ही मेरी मम्मी को हार्ट की डिसीज, सफेद दाग, डायबिटीज सब तो कर रखा था, पैरालिसिस। कम से कम मौत तो आसान दे देते यार, वो भी नहीं किया। तुम बसंत खन्ना, तुम लोग जल्लाद रिश्तेदार हो। डॉक्टरों का क्या कहना, तुम जैसे लोग जल्लाद हो, बुरे कर्म किए थे जो तुम जैसे लोग हमारे रिश्तेदार बने हो, चाहे मेरी मम्मी की दोनों बहनें हो, चाहे भाई हो, चाहे मेरे चाचा ताऊ हो। मैं भगवान से एक ही प्रार्थना करती हूँ, हमारे केस में जितने भी लोग मिले हैं, चाहे वहाँ के पड़ोसी हो जानकीपुरम के, चाहे हमारे रिश्तेदार हो, चाहे होटल के लोग हो, चाहे हम लोग की फ्रेंडे हो, बैंक वाले हो, सबके बच्चे भी तड़प के मरे। तुम सब अपने बच्चों का, तुम सबके लड़के तड़प के मरे। तुम लोग ने जैसे मेरी मम्मी को तड़पा के मारा ना, तुम लोग के बच्चे, तुम लोग के लड़के तड़प के गंदी मौत मरे। तुम लोग, हम तीनों बहनों ने तो अपनी मम्मी का अंतिम संस्कार कर दिया मिलके, तुम लोग तो अपने लड़कों का अंतिम संस्कार भी ना कर पाओ। तड़प के मौत हो तुम लोग के लड़कों की।
तुम लोगों के लड़कों की ना अर्थी भी जलाना नसीब ना हो, मर जाएं। बद्दुआ दिल से यही निकलती, तुम सबके लड़के मर जाएं, तुम लोग मौत देखो, अपने लड़कों की चिता भी ना जला पाओ। मेरी मम्मी को बहुत तड़पा के मारा है। मेरी मम्मी का चेहरा बिल्कुल सफेद था। हम लोग पूछते रह गए कि क्यों मेरी मम्मी का चेहरा सफेद है, सिर्फ वो लोग झूठ बोलते रहे। मेरी मम्मी को ठंड लगती रहती थी, सिंगल ब्लैंकेट देते थे और हम लोग कहते थे आप ब्लोअर चलाइए। तो जब हम लोग कहते थे, हम लोग के सामने ब्लोअर चलाते थे और हम लोग जब जाते होंगे तो हमें लगता है ब्लोअर और ब्लैंकेट हटा देते थे ये लोग। बहुत मेरी मम्मी को इन्होंने तड़पा के मारा, इतने जाड़ों में भी कुछ नहीं। और जिस समय हमने अपनी मम्मी को एडमिट करवाया ना, उस समय पूरा आईसीयू भरा हुआ था, लेकिन जब सवेरे हुई तो सारे आईसीयू के लोग निकल गए। और आईसीयू भी हम देखते थे बिल्कुल ठंडा पड़ा रहता था। कुछ हम लोग वही कहते थे, ये आईसीयू है, यहाँ पे आप लोग ने ब्लोअर क्यों नहीं चला रखे, तो ठंडा क्यों है। तो एक्सप्लेनेशन देते थे, आप हम लोग के काम में क्यों इंटरफेयर करेंगे, आप लोग पागल है, साइको है, पता नहीं क्या क्या। वो जो हॉस्पिटल, अर्पण हॉस्पिटल के लोग हैं, हम लोग के बारे में बातें करते थे, आप लोग पागल है, साइको है, हम लोग को कोई पढ़ी लिखी नहीं है, नॉलेज नहीं है। जब भी हम लोग पूछताछ करते थे, मेरे हम लोग के लिए उल्टा सीधा बोला करते थे। और हम लोग को हम लोग की मम्मी से मिलने तक नहीं दिया, ताकि हम लोग अपनी मम्मी को वहां से ले ना जाए। मिलने नहीं देते थे, बैठने नहीं देते थे, तुरंत भगा देते थे। उसके बाद सिर्फ एक ही दिन, बस एक ही दिन में मार दिया। 17 की रात को हमने मम्मी को अपनी एडमिट किया और 18 को मेरी मम्मी रही और बस 19 की सुबह इन लोगों ने लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे कर दिया। उसके बाद जैसे ही मैंने वहां चंदन हॉस्पिटल, हम लोग सवेरे पता करने गए कि हम मम्मी को वहां शिफ्ट करेंगे, इन लोगों ने क्या किया, लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी हटा दिया। तुरंत वो जो एमआर होता है वो दे के मेरी मम्मी को इस दुनिया से अलविदा कर दिया, सांसें रोक दी, मार दिया जबरदस्ती। और मेरी मम्मी कहती थी, मेरी मम्मी खुद कहती थी, ये लोग पानी भी नहीं देते हैं पीने। जो बिस्कुट हम लोग अपनी मम्मी के लिए लाते थे, वो माँ की जो भिखारी रंडी रखेले नर्सें हैं वो खा जाती थी। मेरी मम्मी को सोचिए पानी तक नहीं दिया इन लोगों ने आखिरी वक्त पे। माँ की जो नर्सेस थी, हम लोग ने विभूति खंड जाके, फिर उसके बाद हम तीनों ने, उसके बाद जब मेरी मम्मी मर गई तो भी इन लोगों ने मेरी मम्मी की बॉडी हैंडओवर नहीं की। हम लोग से उसी समय 1 लाख रुपए लिए कि ये दवाइयाँ चढ़ी हैं, 1 लाख रुपए दीजिए। उसके बाद हमने किसी तरह से, हमने सोचा क्योंकि हम ही तीनों थे और शाम हो रही थी, हमने 1 लाख रुपए कहीं से अपनी ज्वेलरी बेच के, मेरे पास सबूत है कि हमने ज्वेलरी बेच के इनको 1 लाख रुपए दिए। हमारे पास रुपए तक नहीं थे। मेरे पापा बैंक में थे, सारे रुपए बहुत पहले ही निकाल लिए थे हम तीनों की शादी के, मेरे चाचा ने। और उसी रुपए से अनूप खन्ना ने अपना हॉस्टल बनवाया था। किसी तरह से हमने ज्वेलरी बेच के 1 लाख रुपए दिए इन हॉस्पिटल वालों को। तब हमें बॉडी हैंडओवर की 4-5 बज गए थे, 6 बज गए थे। तब हम तीनों ने मिलकर, जो विद्युत ग्रह होता है वहां जाके, हम तीनों ने अकेले ने मेरी मम्मी का अंतिम संस्कार किया। उसके बाद हम चुप नहीं बैठे, अगले दिन हम विभूतिखंड गए। हमने अर्पण हॉस्पिटल के अगेंस्ट लेटर दिया, मेरे पास उसका, मैं यहाँ स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, पुलिस वालों ने उसका दिया। मुझे पता है कुछ नहीं होगा इस केस में, क्योंकि बड़े बड़े नेता इन्वॉल्व है, जैसे कि मैंने बताया सुरेश खन्ना और गोपाल टंडन। मेरे चाचा बसंत खन्ना ने हम लोग पे सट्टा लगाया है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, समाजवादी पार्टी के नेताओं से, सपा के, कांग्रेस के, सबसे बॉम्बे में जो है सबसे सट्टा लगवाया है। इतनी बड़ी बड़ी चीजें की हैं जो मैं यहाँ अभी नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी का हुआ है। मैं यहाँ से मेरी मम्मी के संग जो किया मैं वो बता रही हूँ। इतना जो लोग सेक्स रैकेट चलाते हैं ना, वो लड़कियों और उनके परिवार वालों को इतना टॉर्चर करते हैं, ना चैन से जीने देते हैं, ना चैन से मरने देते हैं। हम लोग ने इतना पहले कहा था कि एफआईआर कर दो, कोई एफआईआर नहीं हुई, जिसके कारण मेरी मम्मी को भी मार दिया इन लोगों ने। मैं यही कहना चाहूंगी कि मैंने अनूप खन्ना का एड्रेस दे दिया है, बसंत खन्ना, अनूप खन्ना का एड्रेस मैं एक बार फिर दे रही हूँ। अनूप खन्ना, D1 271-72 सेक्टर F, जानकीपुरम, लखनऊ, नियर इंजीनियरिंग कॉलेज चौराया। और बसंत खन्ना का जो एड्रेस है वो चौपटियों का है, ये चौपटियों में रहते हैं। अगर आप पूछेंगे, क्योंकि ये लोग बहुत बड़े कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो ये लोग बहुत बड़े नेता हैं, बहुत आसानी से मिल जाएगा। इन लोग के अपने लड़के हैं, अपने बच्चों के लिए किया है। ये लोग सेक्स रैकेट चला रहे हैं, ड्रग रैकेट चला रहे हैं, जिसके कारण ये लोग लड़कियों की लाइफ खराब कर देते हैं, लड़कों को मार चुके हैं। अनूप खन्ना का छोटा भाई अतुल खन्ना साउथ अफ्रीका में है, तो ये लोग लड़कों से भी ड्रग का करवाते हैं और फिर मार देते हैं। मैंने तो हॉस्टल खोल रखा है अनूप खन्ना ने, जो मेरे पापा के रुपए से इसने खोला था जब सस्पेंड करवाया था।
उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, मैंने कई माँ बाप को लड़कों के देखा है जो आके गिड़गिड़ा के रोते हैं कि मेरे बच्चे को क्यों मार दिया, लेकिन पुलिस मिली रहती है इसलिए कभी कुछ नहीं हुआ है। हम लोग ने इन लोग के खिलाफ जब किया था तो मैंने वीडियो भी डाल रखे हैं जहां अनूप खन्ना पुलिस वालों को लेकर धमकी देने आया था, और कई बार हम लोग को धमकियां मिल चुकी हैं कि तुम लोग को अगली बार नहीं छोड़ेंगे, देखिए मेरी मम्मी को मार दिया। बहुत हमें भुगतना पड़ा है, और किसी की फैमिली के संग ऐसा ना हो, ना कोई बच्चा अपने माँ बाप को खोए और ना माँ बाप अपने बच्चे को खोए। इसके लिए मैं आप सबसे यही कहती हूँ कि ये जो सेक्स रैकेट, ड्रग रैकेट होते हैं सिर्फ हम तीनों के लिए नहीं है, जो इनका शिकार हो जाए ऐसे लोगों के लड़कों की हत्या कर दो। मैं तो ये कहती हूँ कर दोगे हत्या, बहुत अच्छा रहेगा। पुलिस कुछ नहीं करेगी, कोई कुछ नहीं करेगा, खुद भैया हत्या कर दो। मैं सबसे यही कहती हूँ उन लोग के लड़कों की सांसें रोक दो। वहां जितने ये जानकीपुरम के पूरा अड्डा बसाया सबके लड़कों की हत्या कर दो। मैं बस यही कहना चाहूंगी। पूरी मुझे असलियत बतानी थी, मैंने बता दी, और मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी। और आप सब जो भी ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरी मम्मी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। मेरी मम्मी के पैर में मैंने देखा था जहां मेरी मम्मी लेटी थी, वहां जो बेड था, क्योंकि व्हाइट कलर की चादर बिछी रहती तो वहां ब्लड के स्पॉट भी थे। तो मेरी मम्मी के, क्योंकि हम लोग बराबर नजर रखते थे, तो इन लोगों ने क्या किया, मेरे मम्मी के पैर में भी खूब नीडल्स लगा लगा के केमिकल चढ़ाया। मेरी मम्मी का चेहरा बिल्कुल वाइट, हाथ पैर सूजे, ठंडे, ब्लैंकेट नहीं उड़ाते थे, ब्लोअर नहीं चलाते थे, पानी नहीं दिया। और बेकरी के वहाँ की जो भिखारन नेताओं की रंडी रखेले नर्सेज हैं, ये बेकरी के बिस्कुट मंगवाती थी। जब मेरी मम्मी को डायबिटीज थी तो बेकरी के बिस्कुट तुम लोगों ने क्यों मंगवाए, है ना, सब खुद खा जाती थी। इतनी भिखारी थी, मरते हुए आदमी को पानी नहीं पिलाया। ये वहाँ की नर्सेस थी। इन लोगों ने तो अपने जिन माँ बाप ने पैदा हुआ उनको मार ही दिया होगा। इतनी हवारा छाती से वहाँ के जो फर्जी डॉक्टर थे उनसे हंसी मजाक करती थी। और मैं एक बात बता दूं, जब मैं आसपास पता किया था लोगों से तो मुझे ये बताया गया कि ये 1 महीने पहले ही खुला है और ये बिल्कुल फर्जी है, यहाँ डॉक्टर आते ही नहीं है। हम लोग ने सोच लिया था कि हम लोग चंदन हॉस्पिटल जो वहाँ पास में लोग पता भी करके आए थे वहीं एडमिट करवा देंगे, लेकिन इन डॉक्टरों ने वो मौका ही नहीं आने दिया। उसके पहले मेरी मम्मी को इस दुनिया से अलविदा कर दिया, तड़पा तड़पा के मार के। क्योंकि इस केस में मेरे चाचा सब मिले हुए मेरी मम्मी को स्ट्रोक जो भी ये बीमारी करवाई इसलिए ताकि बचे ना, हुआ भी वही। तो पहले तो जब मेरी मम्मी बेहोश हुई थी तो एम्बुलेंस नहीं भेजी गई, जानबूझ के लेट करा गया ताकि किसी तरह से मम्मी की उसी समय मौत हो जाए। लेकिन हम लोग ऑटो में मेरी मम्मी को ले गए, जाड़ों में किसी तरह ऑटो मिल गया। सोचिए उस समय लॉकडाउन लगा था, क्या हमारी कंडीशन थी, हमने कैसे ऑटो में मिला है, वरना मेरी मम्मी की रास्ते ही में उस समय मौत हो गई होती, क्योंकि किया गया है। मैं यही कहूंगी अर्पण हॉस्पिटल को जल्द से जल्द बंद करवाया जाए। यहाँ मैं अपनी मम्मी का डेथ सर्टिफिकेट लगा दूंगी ताकि आपको अर्पण हॉस्पिटल का एड्रेस मिल जाए। अर्पण हॉस्पिटल 53 वास्तुखंड कटौता चौराहे के पास है ये, इसके जस्ट पास में इसका लैंडमार्क है, फर्स्ट कराइए। इस हॉस्पिटल को जितनी जल्दी हो बंद करवाओ, 1 महीने पहले खुला है। यहाँ नर्सेज एक नंबर की हरामजादी नेताओं की रंडी रखेले हैं, सेक्स रैकेट चला रही हैं। यहाँ पे इन लोग का डॉक्टर दलाल सब सेक्स रैकेट चला रहा है। अभी कल की बात है, यहाँ जो पांडे था मेरे मोबाइल पे फोन करके गंदी गंदी बातें कर रहा था। मैंने इसकी 1090 में कंप्लेन की, सबको मेरे चाचा ने अपने अपने एजेंट घुसा के रखे हैं। 1090 वालों ने मेरा फोन काट दिया। ये बदतमीजी ये लोग करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी, ये हॉस्पिटल जल्द से जल्द बंद करवाओ, मार दो ऐसे डॉक्टरों को जो ये सब करते हैं। यहाँ मैं थोड़े वीडियोस डाल रही हूँ जिसमें मैं आपको अपनी मम्मी के वीडियोस दिखा रही हूँ कि मेरी मम्मी जब हम लोग बैंगलोर से लखनऊ आए अपना घर बेचने के लिए तो ट्रेन में कितनी सही थी। 3 दिन की जर्नी रहती है बैंगलोर से लखनऊ की, और देखिए मेरी मम्मी ट्रेन में सही थी। उसके बाद यहाँ मैं कुछ और भी वीडियोस अपनी मम्मी के डाल रही हूँ जिससे ये प्रूव होता है मेरी मम्मी बिल्कुल सही थी। और यहाँ मेरे रिश्तेदारों, होटल वालों, डॉक्टरों ने सबने मिलकर मेरी मम्मी को भी रास्ते से हटा दिया। मेरे पापा को तो ये लोग पहले ही मार चुके हैं 2008 में, और अब मेरी मम्मी को भी हटा दिया। यहाँ मैं लखनऊ पुलिस, जिसमें लखनऊ के कमिश्नर जो सिंह हैं और जितने भी लखनऊ एक नहीं हो, चाहे नाथगंज हो चाहे हजरतगंज। कल हम हजरतगंज की पुलिस भी गए थे होटल के खिलाफ एक्शन ले रहे, लेकिन वहां के पुलिस वाले सिर्फ टाइम पास कर रहे थे, कुछ नहीं किया।
कमिश्नर के पास गए कि FIR लिखी है, हम लोग सेफ नहीं है, सेक्स रैकेट का मामला है, बराबर ये सब वो लोग बताते हैं। कुछ नहीं, इतना बड़ा सेक्स रैकेट, ड्रग रैकेट चल रहा है, लेकिन लखनऊ पुलिस ने कोई एक्शन कुछ नहीं किया। ये इसके कारण लखनऊ पुलिस की लापरवाही के कारण मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो गया, मेरी मम्मी की जान चली गई। आज हम लोग बिल्कुल अनसेफ हैं। आज हम लोग की सेफ्टी क्या है? मेरी मम्मी को हटाया इसलिए गया ताकि हम तीनों पे हाथ रख सके। अब आप लोग बताइए हम लोग अपनी लाइफ का क्या करें? हमारी जॉब नहीं लगने दी, हमारे चाचा रिश्तेदारों ने हमारी शादियां नहीं होने दी, कुछ नहीं होने दिया। अच्छा, आज हम लोग की क्या सिक्योरिटी रह गई और हम लोग क्या करें? लखनऊ पुलिस जिम्मेदार है इन सब के लिए। अभी भी हम लोग पुलिस के चक्कर लगा रहे हैं, कुछ नहीं लखनऊ पुलिस ने किया। जो भी हमारे संग बुरा हुआ ना, लखनऊ पुलिस सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। क्यों नहीं आप लोग ने वक्त रहते एक्शन लिया? बराबर हम लोग कह रहे हैं इतना बड़ा केस है, हम लोग को डर है जान का, हम लोग की लाइफ में चलो जान से थोड़ी ना मारेंगे, लेकिन सेक्स रैकेट है फंसाने का। क्यों नहीं आप लोग ने FIR लिखी? सब लखनऊ पुलिस ने, हम लोग की पूरा घर, हम लोग एक पूरी फैमिली सब ने मिटा दी। लखनऊ पुलिस ने, पूरे मेरे मम्मी पापा के रिश्तेदारों ने, जानकीपुरम एरिया के लोगों ने, मेरे पापा के बैंक वालों ने, हम लोग की फ्रेंड ने, जितने हॉस्पिटल सब मिले हुए हैं, सब ने मेरी पूरी फैमिली मिटा दी। देखो मम्मी इधर। क्या वीडियो बना रही हो? पगल आ गई हो क्या? हम लोग इतने बेकार लग रहे हैं, हम लोग का बना डाला। तुम ऐसे कर पहन के जाओ, मेरा ऐसे बना। हाँ बताओ जरा, इतना भयंकर लग रहा है। देखो जरा, हमें लगा ये ऐसे ही कर रही है। देखा तो वीडियो बना रही है, बताओ। हम नहीं जानते, डिलीट मारो भी, अपना बनाया करो। हम लोगों को साथ रहती हो, फेंको कि हम डाल दे रहे हैं। हम नहीं जानते, बताओ मेरा। अरे यार, हमेशा गोवा वाले बीच पे पार्टी करके बीच पे, यहाँ पे अपना बनाती रहती हैं। गोवा वाले बीच पे पार्टी करके बीच पे। वो डाल दिया। बोलो मत करा करो, शिकायतें आ जाएंगी तुम्हारे कारण। सब शिकायत करते हैं, देखते हूँ तो मम्मी घर नहीं है। बोलो तुम्हें क्या, फिर हम बच्चों की शिकायत लोग पेरेंट्स से करते हैं, है ना? तुम तो चिल्ला के चुप हो जाओगे, पेरेंट्स को सुनना पड़ता, बच्चों को क्या। नहीं आइए, मेरे से गुरुद्वारे जाते थे वो चटिया में। माँ का वीडियो डाला। क्या भाई, क्या कर रही हो? ये सबके खराब करा दे रही हो, अपना अच्छा डाल लेती होती है। हटाओ, और क्या? मेरा तो नचा रहा है, मुंह तोड़ेंगे ना। जगह जगह जाके वीडियो बना रही हूँ, गोलू अपना बनाओ। सब को भगा रहे हैं, गाँव गोलू ने भगा दिया। गोवा वाले बीच। मेरा तो हटा देना, दो ऐसे पावर डाल दिया यार। लेके देखो पता नहीं है क्या कर रही हैं। बताओ तो, वीडियो ना रही, अपना तैयार में बैठ गए, हम भी यही करेंगे। ये फेसबुक पे सबको, इवन अपने चाचा को, अपनी चाची को, अपनी मौसी को, अपने पूरे परिवार को
जब इन्होंने अपने चाचा चाची को नहीं छोड़ा, उनके बारे में गलत सलत लिख रही है। अरे तो उन्होंने ही तो फंसाया है। हमारा चाचा नेता है, कैसे पॉलिटिक्स में आगे बढ़ गया? लगवाइए, जो जितनी गवर्नमेंट सर्विस बसंत खन्ना ने लगवाई उसी ने तो फंसाया, ये सब कर रहा है। वो तो हम प्रूव करेंगे, वो तो हम प्रूव कर देंगे। इनको समझा दीजिए कि ये फेसबुक पे जो है सब मिस्टर अनूप